अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर के उसके महदूद नंबर्स होते हैं ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट में। मिसाल के तौर पर उसने लिखा फॉर एग्जांपल 0.4, 3.14, 0.375 एट्सेट्रा। वो कह रहा है आल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 0.4 को 2/5, 3.14 को 157/50, इसी तरीके से 0.375 को उसने लिखा 3/8 एट्सेट्रा। इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट और ग्रुप, यानी एक नंबर, कोई भी एक नंबर या फिर ग्रुप की सूरत में क्या रिपीट अगेन एंड अगेन, ग्रुप की शक्ल में क्या बार बार रिपीट हो इनफाइनाइट टाइम्स लामहदूद दफ़ा इन इट्स डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इट कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शंस, उसको भी फ्रैक्शंस में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 2/9 है और 0 पॉइंट, इसको अगर हम डिवाइड करें 0.2222 और ये चलता जा रहा है। इसी तरीके से 4/11, ये भी 0.36363636 और ये रिपीटेड टाइम ग्रुप्स आ रहा है। इस तरीके से 43/99। अब हमने देख लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन से। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4/6। अब हमने क्या किया, 6 बाहर रखा, 4 को अंदर। अब हमने क्या किया, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया क्योंकि 6 के टेबल पे 4 नहीं था आता। इसी तरीके से हमने क्या किया, फिर 6 से 36, 40 में से 36 माइनस किए हमने तो हमारे पास आ गया अगेन 4। 4 में से 4 भी नहीं आता तो इसलिए पॉइंट हमने डेसिमल पहले से लगा लिया, तो इसलिए 0 लगा के 6 से 36 किया। उसी तरीके से दोनों में से माइनस किया, 4 आ गया हमारे पास। फिर अगेन 0 लगाया, फिर हमारे पास 6 से 36। अब ये हमारे पास सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सेकेंड पार्ट जो है वो हमारे पास 11/12। उसी तरीके से 12 को बाहर रखा, 11 को अंदर रखा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया हमने और 12 9 108 आ गया। इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 2 आ गया। फिर हमने 0 लगा के 12 1 12 कर लिया। फिर इसी तरीके से हम इन दोनों में से माइनस किया, हमने 8 आ गया और फिर अगेन 0 बढ़ा लिया। तो 12 के टेबल पर 12 6 72। इसी तरीके से हमारे पास 80 आ गया। अब 12 6 72, फिर अगेन माइनस किया, हमारे पास 8 आ गया और ये सिलसिला भी हमारे पास क्या चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो इसलिए हम इसे भी कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 1/3। उसी तरीके से 3 को बाहर रखा, 1 को अंदर, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया हमने, 10 बन गया। 3 3 9, इन दोनों में से माइनस किया तो 1 आ गया। अब 3 के टेबल पे 1 नहीं तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ तो 0 बढ़ा लिया। 3 3 9, और इसी तरीके से 10 में से 9 माइनस किए 1 आ गया। फिर अगेन 0 लगा लिया हमने तो 3 3 9, और ये सिलसिला भी जो है हमारे पास चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट हमारे पास 4 है 2/5। अब हमने इसे क्या करेंगे, 5 को बाहर रखा, 2 को अंदर रखा, 5 के टेबल पे 2 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। अब 5 के टेबल पे 25, 4 से 20 होता है, तो हमारे पास अब ये और 20 में से 20 ख़त्म करें, माइनस कर लें तो वो 0 हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यानी हमारा डिवाइड ख़त्म हो चुका है। तो यानी हमारे पास कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5 है 8/11। अब 11 को हमने बाहर रख लिया, 8 को अंदर, उसी तरीके से पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। 11 7 77, इन दोनों को माइनस किया तो 3 आ गया। फिर 3 नहीं था आता तो 0 बढ़ा लिया हमने, तो 11 2 22, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब 11 के टेबल पे 8 नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ था ऑलरेडी हमारे पास, तो 0 बढ़ा लिया। 11 7 77, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया और अगेन 0 लगा लिया हमने खुद से, और 11 2 22। इसी तरीके से ये सिलसिला जो है ग्रुप वाइज चलता जा रहा है, 72 72 72, और ये ग्रुप वाइज चलता जाएगा, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 6 है 5/12 है। 12 को हमने बाहर रखा, 5 को अंदर रख लिया, उसी तरीके से डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। 11 12 4 48, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। फिर पॉइंट 0 लगा के तो 12 1 12, माइनस किया हमने तो 8 आ गया। तो फिर 0 बढ़ा लिया, 0 लगा लिया हमने तो 12 6 72, इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करेंगे तो अगेन 8 आ जाएगा हमारे पास, तो 0 लगा लिया हमने।
अगेन अब हमने क्या किया यहाँ पे, तो 12 6 72, उसी तरीके से साथ में हमने लिख लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट फिर हमने किया, इन दोनों को माइनस किया तो 8 आ गया और 0 फिर बढ़ा लिया हमने, तो 12 6 72, फिर अगेन माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया 0.41666 और ये चलता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी और साथ में हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 8 है जो कि 6/10 है। 10 को हमने बाहर रखा, 6 को अंदर। 10 के टेबल पे 6 नहीं था आता, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया हमने। 10 6 60। अब ये ख़त्म हो चुका तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इस तरीके से 9th वाला पार्ट है 16/20। 20 को बाहर रखा, 16 को अंदर। अब 20 के टेबल पे 16 छोटा है 16, तो इसलिए पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया तो 160 बन गया। तो 20 के टेबल पे 8 पे आता है 160, तो ये ख़त्म हो गया। तो ये भी हमारे पास का टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इस तरीके से 10 वाला पार्ट है 9/10। 10 हमारे पास आ जाएगा बाहर और 9 को हम अंदर रख लेंगे। तो यहाँ पे 9 हमारे पास छोटी है 10 से, तो इसलिए पॉइंट लगा के हमने 0 लगा लिया और 10 9 90, तो ये भी ख़त्म हो चुका। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरीके से 11 वाला पार्ट है 1/8। 8 को हमने क्या किया, बाहर रखा, 1 को अंदर रखा। तो अब हमने इसे क्या किया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया तो 8 1 8। 10 में से 8 माइनस किए तो 2 आ गया। फिर अगेन 0 लगा के हमने इसे क्या, 8 2 16। 20 में से 16 माइनस किए 4 आ गया। अब 8 के टेबल पे 4, वही हमने अगेन किया कि 0 बढ़ा के 8 5 40। अब ये भी जो है 40 में से 40 माइनस किए तो 0 रह गया, तो ये डिवाइड ख़त्म हो चुका। तो यहाँ हमारे पास कौन सा है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से सेपरेट करना है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब वो यहाँ पे कह रहा है रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q की शक्ल में लिखे जाएँ, वेयर Q जो है बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0 are called rational number. For example, 7/9, -5/3, 0/11, 28, 12/17, 6/23, 18/26, 15, etc. are all rational numbers. This set of rational numbers is represented by Q. Rational numbers can also be represented in decimal form which has two types. उसने कहा कि उसके आगे रैशनल की भी 2 टाइप्स हैं, जो कि हमने पीछे का फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, वो कह रहा दी नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो कि रैशनल ना हो, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। दिस सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। ऊपर उसने डैश डाली हुई है। फॉर एग्जाम्पल √2 इज़ इक्वल टू 1.4। इसी तरीके से पाई दिया हुआ उसने। All the non-terminating and non-recurring decimal numbers are irrational numbers. फर्स्ट पार्ट देखते हैं, √5 है। अब हमने पढ़ा था कि जो अंडर रूट की शक्ल में होगा √5, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसलिए हम इसे कह देंगे कि क्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरीके से सेकंड पार्ट में 1/7 हमने पढ़ा था, जो P/Q की शक्ल में लिखे जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। इस तरीके से थर्ड पार्ट जो है 2.152। अब ये क्या है, ये चल नहीं रहा आगे, सो ऑन। जो हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होंगे वो आएंगे इरेशनल में। अब ये चल नहीं रहा, ये यहाँ पे स्टॉप हो चुका, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रैशनल नंबर्स। पार्ट 4 हमारे पास 0.8128, 8128, 8128 और ये सो ऑन चलता जा रहा। अब ये हमारे पास रैशनल किस लिहाज से है कि ये ग्रुप जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसा कि 8128, इसी तरीके से 8128, इस तरीके से 8128। हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स वो जो रिपीटेड रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हों वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स होते हैं। इस तरीके से फिफ्थ पार्ट है 2.751। अब ये सोन चल नहीं रहा, अब ये यहाँ पे स्टॉप हो चुका, इसलिए हम इसे कहेंगे रैशनल नंबर। इसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। इस तरीके से 6 वाला पार्ट है 22/7। अब ये P/Q की शक्ल में आए तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरीके वाला पार्ट है हमारे पास √14, जो कि हमने पढ़ा था अंडर रूट की शक्ल में हो और हमारे पास ये रैशनल नंबर्स हो और इसका स्क्वायर रूट ना बनता हो। अब 14 जो है किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसलिए हम इसे कहेंगे इरेशनल नंबर। इस तरीके से 8 वाला पार्ट है अंडर रूट 25। अब ये हमारे पास रैशनल किस लिहाज से, अगर हम इसका स्क्वायर रूट बनाना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये इसे कट के तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। अब इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये P/Q की शक्ल में आ गया, तो इसलिए हमारे पास रैशनल नंबर है।